हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में लो ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार के संस्थान CERC अर्थात सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में निकली कंसल्टेंट लीगल की लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही लॉ रिलेटेड यूजफुल वीडियोज को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लॉ ग्रेजुएट्स के लिए भारत सरकार के संस्थान CERC में यहाँ पर स्टाफ कंसल्टेंट या लीगल कंसल्टेंट आप कह लें, उसकी वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो इसके नोटिफिकेशन को आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे www.cercind.gov.in। उसके बाद इसके वैकेंसीज पेज पे जाएंगे तो जो आपकी स्क्रीन पर पेज दिखाई दे रहा है ये वैकेंसीज पेज है और इसमें सबसे ऊपर एंगेजमेंट ऑफ स्टाफ कंसल्टेंट इन लीगल डिवीजन ऑफ CERC यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर भारत सरकार के संस्थान CERC अर्थात सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन आपका 22 मार्च 2022 को जारी हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो नोटिफिकेशन आपके सामने दिया गया है। तो यहाँ पर लॉ ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो ये जो वैकेंसीज हैं यहाँ लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, इनमें देखिए अलग अलग लेवल पे दी गई हैं। पहली पोस्ट का नाम है यहाँ पर रिसर्च ऑफिसर लॉ, इसके लिए 3 वैकेंसीज हैं और इसकी जो सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पर 64,000 से लेकर के 85,000 के बीच की सैलरी मिलेगी। ये आपके नॉलेज के आधार पे होगी, मींस आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस निर्भर करेगा कि आपको इसमें कौन सी सैलरी मिलने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए। यदि आपके पास LLM की डिग्री है तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। मीन्स अप्लाई LLB डिग्री वाले कर सकते हैं, लेकिन अगर LLM है तो वहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके साथ साथ कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस आपके पास लीगल फील्ड में वर्क करने का होना चाहिए, चाहे वो कोर्ट में हो या किसी कंपनी में हो या गवर्नमेंट संस्थान में हो, कहीं पे भी हो, कम से कम लीगल फील्ड में 4 साल का वर्क करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए, दूसरी जो पोस्ट है यहाँ पर रिसर्च एसोसिएट लॉ की है, उसके लिए 2 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर जो सैलरी है 45,000 से लेकर के 59,000 के बीच की सैलरी मिलेगी और ये भी जो सैलरी डिपेंड करेगी वो आपके एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन पर निर्भर करेगी। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास क्वालिफिकेशन की बात करें तो लॉ डिग्री होनी चाहिए और यदि LLM है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके साथ साथ एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पर कम से कम 3 ईयर का एक्सपीरियंस, मीन्स 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल फील्ड में आपका वर्क करने का। तो अगर इतना आपके पास है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो दोस्तों, यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 1 जनवरी से काउंट की जाएगी। तो जो 1 जनवरी से काउंट की जाएगी तो 40 ईयर्स एज होनी चाहिए, इनके गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग है ये फीस। तो फीस की बात करें दोस्तों तो आपको यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी है, मीन्स पूरी तरह से फॉर्म फ्री है। लेकिन अप्लाई कैसे करेंगे? इसके लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। इसका जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है इसी नोटिफिकेशन के लास्ट में देखिए एनेक्सर 1 के नाम से ये है, इसको आप पूरा फिलअप कर लीजिए। अपने सभी एजुकेशनल और एक्सपीरियंस के सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिए, इसके साथ में अटैच करके एक इन्वेलप में पैक कर दीजिए और उस इन्वेलप को इनके ऑफिशियल एड्रेस असिस्टेंट सेक्रेटरी P&A ग्राउंड फ्लोर चंद्रलोक बिल्डिंग 36 जनपथ न्यू दिल्ली, इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। 7 अप्रैल 2022 शाम 5 बजे तक आपका जो इन्वेलप है वहां पहुंच जाना चाहिए। तभी आपका जो भी वहां पे एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, तभी चेक की जाएगी, अदरवाइज आपके इन्वेलप को उसमें रखा ही नहीं जाएगा। यदि आप एलिजिबल पाए जाते हैं तो यहाँ पर आपका जो है एक रिटन और इंटरव्यू के माध्यम से एग्जाम होगा और उसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको जॉब करने का चांस मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।